वहाँ भी संतुष्टि मिल जाए कि नहीं साहब हमने पॉलीमर के भी किए हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन हम लोग पॉलीमर के भी करेंगे। पॉलीमर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं सामने आपके, मस्त क्वेश्चन है। चलिए थोड़े से करेंगे, जल्दी बताइएगा आप। स्पीड, इसके भी क्वेश्चन की स्पीड मेंटेन रखिएगा तो ये भी क्वेश्चन हो जाए, अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे बेटर रहेगा आपके लिए। बिहार स्टेट के लिए वरदान साबित होंगे ये क्वेश्चन। नोट कर लीजिए यहाँ पर, बी एस्टेट 100%, बी एस टेट, बी एस्टेट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीमर्स के क्वेश्चन है ये, पॉलीमर्स। ठीक है, जितना पढ़ाता हूँ आपको पूरा करवाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नुकसान में जाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पीजीटी लेवल पर बहुत कम ही लोग कोचिंग ले रहे हैं और कोचिंग दे रहे हैं, दोनों चीजें हैं। इलाहाबाद में भी मैंने देखा, बहुत सारे लोग, जाता हूँ मिलता हूँ, मुझे कॉल भी करते हैं कि सर मेरी कोचिंग में आइए पढ़ा दीजिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। यहाँ के जो टॉपर्स कोचिंग है वो भी बहुत बार कॉल कर चुके हैं कि सर मेरे यहाँ 1 घंटे का मात्र समय दे दीजिए। तो मैं आपको 1 घंटा दे रहा हूँ, उन्हें कहाँ से दे पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो मैटर दे रहा हूँ वो एक क्वालिटी मेंटेन करके देता हूँ कि क्वेश्चन मिल जाए अधिकतर। मेरा मोटो ये रहता है। पॉलीमर ऑफ द क्लोरोप्रीन मैंने पढ़ाया है कि नियोप्रीन होता है ना, नियोप्रीन होता है, तो नियोप्रीन लगा देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट का मैं यहाँ पर आंसर लगा रहा हूँ, आप चेक करते चलिए जल्दी से, फटाफट चेक करते चलिए। सिंथेटिक रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, सिंथेटिक रबर किसका पॉलीमर है जी बताइए। सिंथेटिक रबर किसका पॉलीमर है, जल्दी बोले। आपको पता होना चाहिए 1,3 ब्यूटाडाइन का है या फिर क्लोरोप्रीन का। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है, जल्दी बोलिए, जल्दी फटाक से आंसर दिए। 2 का सी होगा, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन का ही है। कारण इसी को हम लोग क्लोरोप्रीन यूनिट जब बोलते हैं तब इसी का नाम लेते हैं, तो सी होना चाहिए, 100% सी होना चाहिए। पूनम अंजनी की जय हो, यही लगा देता हूँ। बताइए उसके बाद, सिंथेटिक ह्यूमन हेयर बिग्स आर मेड अप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अगर आता होगा तो हो जाएगा, और अगर नहीं आता होगा ना तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ये फिक्स क्वेश्चन माना जाता है, और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर मतलब इंडिकेटेड रहते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। मैंने एक बार बताया भी था, अगर आपको याद है तो। अगर आपको याद है, मेरी पुरानी पीडीएफ में भी इस क्वेश्चन का जिक्र आया है ना, जिक्र आया है इस क्वेश्चन। सिंथेटिक ह्यूमन हेयर बिग्स आर मेड ऑफ द कोपॉलीमर ऑफ द विनाइल क्लोराइड एंड एक्रोनाइट्राइल। ठीक है, एक्रोनाइट्राइल या एक्राइल नाइट्राइल भी बोलते हैं इसे। इसीलिए दोनों चीजें मिलाकर के जी जी डाइनल को हम लोग यूज करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। हाँ, उसके बाद प्लेक्सी ग्लासेस, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है। पुरानी पीडीएफ, पुरानी अगर वीडियोस आप देखेंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। प्लेक्सी ग्लासेस कॉमर्शियल नेम, किस नाम से आता है ये प्लेक्सी ग्लास, तो आपको पता होना चाहिए, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट के नाम से आता है। और ये मिथाइल मिथ एक्राइलेट के नाम से, मतलब जो एयरक्राफ्ट की विंडोज बनती हैं वो भी इसी की ही बनाई जाती हैं, तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। बुलेट प्रूफ विंडो भी इसका यूज पे किया जाता है। ग्लिप्टल पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्लाइकोल ऑन ट्रीटमेंट विद, तो ग्लिप्टल पॉलीमर जो है वो हमेशा थैलिक एसिड के पॉलीमर से होता है। ग्लाइकोल को थैलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो ग्लिप्टल बनता है, और वैसे पम्मा बन जाएगा, है ना, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये ग्लाइकोल आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आ जाना, 5 का सी। आप आंसर जब दीजिए तो फिर पूरी तरीके से पूरा दीजिए, 5 का बे 5 का सी ऐसे दीजिए, केवल ए लिख करके काम ना चलाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। द कॉमर्शियल नेम ऑफ द पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट, अभी अभी ऊपर हुआ, रिपीट कर गया क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट कर गया है। ये मैंने आपको बताया कि ये प्लेक्सी ग्लास में भी यूज होता है, ये ल्यूसाइट में भी यूज होता है, ये परपैक्स में भी यूज होता है। मतलब अधिकतर यूज इसका जो चीजें ग्लास की होती है जो बहुत ही हार्ड होती है, जिन पर बहुत जल्दी क्रैकिंग नहीं आती, उसको यूज करने, तो इसमें सभी ऑल पर आंसर हम लोग लगाएंगे। यही हमारा परफेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर 6 वाले का। द कॉमर्शियल नेम ऑफ द पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट को ल्यूसाइट के नाम से जानते हैं, परस्पेक्स के नाम से जानते हैं, प्लेक्सी ग्लास के नाम से। ये आपको याद करना पड़ेगा, कहीं पर नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के टाइम पर ही हमें याद करना चाहिए, वो नोट करना चाहिए। यही कला होती है, यही टैलेंट होता है। दिस इज द एग्जामिनेशन ट्रिक। और परफेक्टनेस जो होती है वो एग्जामिनेशन की इसी से ही आती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। खाली क्वेश्चन फोटो देख देख के काम नहीं चलेगा। पीडीआई फॉर द नेचुरल पॉलीमर, ये भी याद करना पड़ेगा। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो आएगा भी नहीं, लेकिन 7th क्वेश्चन आप जान लीजिए कि पीडीआई हमेशा नेचुरल पॉलीमर की 1 होती है। जो सिंथेटिक होते हैं उनकी पीडीआई 10 के ऊपर चली जाती है। तो ये बात ध्यान दीजिए, बी आएगा, 7th वाले का बी आना चाहिए। जो इवोनाइट रॉड होती है, इवोनाइट आपने क्षण पढ़ी होगी कक्षा 7-8 में जब पढ़ते थे, तो ये बल्कनाइज्ड रबर होती है। एक्चुअली में इवोनाइट की जो रॉड होती है वो बल्कनाइज्ड रबर होती है। तो यहाँ पर मैं हाईली, आपने पढ़ा इवोनाइट की छड़ें बिल्ली की खाल से रगड़ने पर, आपको याद आया होगा, बचपने में पढ़ा था। हमने तो पढ़ा था, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है तो वो क्या होता था, बाल उससे वो जो कागज के टुकड़े उठा लिए करते थे हम लोग, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी कि जो आप कंघे बन के आते हैं, कंघे जो बन के आते हैं वही कैटेगरी होती है। कंगो में, हेयर कॉम्ब में वही कैटेगरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डू नॉट इन्वॉल्व द क्रॉस लिंकिंग, इसमें कौन सा पॉलीमर है जो क्रॉस लिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करता? तो मैंने पॉलीथिन का नाम सुना है जो क्रॉस लिंकिंग को इन्वॉल्व नहीं करता है, बाकी सभी ये इन्वॉल्व कर जाते हैं। मोनोमर ऑफ द यूरेथिन, यूरेथिन का मोनोमर कौन सा है? तो यूरेथिन हमेशा आप याद रखिए एस्टर होता है अमीन के साथ में, तो ये तो एस्टर है नहीं, ये भी एस्टर नहीं, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। 10th वाले का जवाब आप एक बार चेक भी कर लीजिए, 10th वाले का जवाब डी क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है, डी चेक करिए फटाफट। 10th वाले का डी चेक करिए, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर। चलिए बताइएगा। यही होना चाहिए 10th वाले का, मेरे हिसाब से डी भी। आंसर भी नीचे दिए होंगे, देख लीजिएगा। 10th वाले का डी ही जवाब होगा, 10th वाले का डी जवाब होना चाहिए, एज आई नो। हाँ, नींद आने लगी भाई, आज तो बहुत जल्दी नींद आ रही है। इतनी जल्दी क्यों नींद आने लगे भाई शर्मा जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बोटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ। सॉफ्ट ड्रिंक और बेबी जो फीडिंग बोटल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? क्वालिटी मेंटेन रखी जाएगी, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। पॉलिस्ट्रीन की होती है, आप याद रखिएगा, पॉलिस्ट्रीन की होती है। पॉलिस्टरीन, पॉलीस्टाइरीन, ए बी ऑप्शन इसमें लगभग सही किया जा सकता है, मतलब ए ऑप्शन भी सही किया जा सकता है। पॉलिस्टरीन और पॉलिस्टर जो दिया हुआ है ना, पॉलीस्टाइरीन है, ये पॉलिस्टर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये पॉलीएस्टर है, ये पॉलिस्टाइरीन है, ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। एक का नाम डेक्रोन है इसमें, एक का नाम डेक्रोन है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। आंसर नहीं दिखाऊंगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद आइए, पॉलीमर यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास। अभी मैंने बताया था कि बुलेट प्रूफ ग्लास में जो यूज होते हैं वो अधिकतर हमारे जो पॉलीमर होते हैं लेक्सॉन टेक्सॉन कैटेगरी के होते हैं। तो इसका मतलब वो नोमैक्स, कैलवार, कैलवार भी कई जगह यूज किया गया है, लेकिन परफेक्ट अगर कैलवार और लेक्सान दोनों दिए हैं तो लेक्सान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कैलवार भी वही है, कैलवार भी बुलेट प्रूफ ही है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन है तो लेक्सान को बेटर ग्लास माना जाता है एज कंपेयर टू कैलवार। ये चीज केवलार, सॉरी केवलार। तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा, बस दोनों ही सही है, दोनों आंसर है इसके, लेकिन आंसर लेक्सान ज्यादा बेटर है, केवलार उतना अच्छा आंसर नहीं माना जाता है। दोनों ही ठीक, मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आंसर गलत है। तो अगर यहाँ पर दोनों दे दिए गए हैं इसलिए ये आपको मजबूरी लग रही है। वैसे लेक्सॉन अधिकतर आंसर में लेक्सॉन मिलेगा आपको, तो लेक्सॉन पर टिक करिएगा आप लोग। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, अ कंडेंसेशन पॉलीमर। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि केवलार भी दिया है, मैं भी यही बोल रहा हूँ, केवलार दिया है अंजनी, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। केवलार मैं खुद बोल रहा हूँ। अ कंडेंसेशन पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा है? तो मुझे तो 13 वाले का डेक्रोन दिखाई दे रहा है कि डेक्रोन जो होता है वो एक कंडेंसेशन पॉलीमर। जिगलर नाटा पर इंपॉर्टेंट लगा लो, नहीं तो घर का आटा मर जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मैंने बताया है और ये पीजीटीज में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, बताइएगा। डी, मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम थर्ड क्लोराइड। अच्छा, तो वैसे आपको बताऊं, ए होगा। शिखा ने जो आंसर दिया वो सही दिया, मिक्सचर ऑफ टाइटेनियम फिफ्थ क्लोराइड, या फोर्थ होना चाहिए। TiCl4 होता है, ये थोड़ा मिसप्रिंट कर गया, यहाँ पर फोर्थ आना चाहिए, यहाँ पर फोर्थ आएगा। अब सही कर लीजिए, एक्चुअली में TiCl4 होता है, चेक कर लो, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। और C2H5 का होल थ्राइस Al होता है, ये होता है। तो मेरे हिसाब से फिर यही होगा, थर्ड तो होता ही नहीं, इसलिए बात खत्म कर दो। ए ऑप्शन आप सही करिए, ए ऑप्शन सही करिए। टेट्राइथाइल ने ट्राई इथाइल होता है, टेट्राइथाइल कैसे हो जाएगा? एल्यूमिनियम के साथ में तो टेट्रा हो ही नहीं पाएगा। TiCl3 होता है, लेकिन आप नोट करिए, जिगलर नाटा कैटालिस्ट जो है, ये बात आप मनु जो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने नेट पर चेक किया होगा। मैं आपका ये नहीं कह रहा हूं कि आपने नेट पर चेक किया गलत हो गया होगा। वैसे आप ये जान लीजिए, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, सुन लो मैं बोल रहा हूँ, नेट नेट 100% ने ट्राई मिथाइल एल्युमिनियम होता है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम। जिगलर नाटा जो एग्जैक्ट है वो ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है। ये आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अन्यथा आप नेट पे जाओगे तो पीजीटी गड़बड़ा जाएगा, पीजीटी गड़बड़ा जाएगी। ये पीजीटी में यही आंसर माना जाएगा, बाकी आप नेट पे सर्च करके डालते रहिए, नेट का सर्च किया हुआ वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ट्राई मिथाइल ने ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को जिगलर नाटा बोला गया है, बाद में तो उसके डेरिवेटिव बनाए गए थे, लेकिन जिगलर नाटा ने जो डिस्कवर किया था वो यही कंपाउंड है। बहुत ध्यान से डाल दीजिए दिमाग में ये बात। नेट पे तो बहुत चीजें दे रखी होती हैं, लेकिन नेट में साहित्यता है, लेकिन वो चार ऑप्शन देगा, आपको कंफ्यूज और करेगा, वो कंफ्यूज आपको और करेगा। चार जैसे लिंक दिखा देगा कि ये भी हो सकता है, कुछ ये भी हो सकता है, बाद में पता लगा हमारा पीजीटी नहीं हो पाया, बाकी सब कुछ हो गया। बल्कनाइज्ड रबर हैज, 15 पे आइए, 15 पे आइए, बल्कनाइज्ड रबर क्या होती है? तो लो वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है, रेजिस्टेंस ऑक्सीडेशन होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी पास कर देती है, क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है? 15 वाले का जवाब देखिए। इलास्टिसिटी होती है, अच्छी इलास्टिसिटी होती, खराब होती है, खिंच जाती है ना। सी, चलिए ठीक है, हम एग्री हैं कि सी है। ठीक, दीक्षा ये अंदर की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? इसमें कौन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? 16 पे आइए, विच इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन इसमें बायोडिग्रेडेबल है? 16 पर आइए, सेलुलोज, बिल्कुल 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर? इसमें कौन चेन ग्रोथ पॉलीमर है? कौन इसमें चेन ग्रोथ पॉलीमर है?
तो स्टार्च तो है नहीं, न्यूक्लिक ये सब नेचुरल। पॉलिस्टरीन होना चाहिए, चेक करिए, पॉलिस्टरीन होना चाहिए, पॉलिस्टरीन होना चाहिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही टिकाऊ क्वेश्चन, दमदार। नाइलॉन इज नॉट ए पॉलीएमाइड है नाइलॉन, होमोपॉलीमर नाइलॉन नहीं है। 18 पे आई, होमोपॉलीमर ये नहीं, बाकी सब कुछ है ये, बाकी सब कुछ है, होमो नहीं है ये। दो अलग अलग यूनिट इसमें लगी हुई होती है, दो अलग अलग यूनिट लगी होती है। 17 का सी, कोपॉलीमर, को तो है, दो डिफरेंट, को तो है ये, कोपॉलीमर है, लेकिन होमो नहीं है ये, होमो नहीं है। जिसको बात करना हो इस पे लिख दीजिए कि सर आई वांट टू टॉक, तो फिर मैं बात कर लूंगा। दीक्षा लिख रही कोपॉलीमर होता है, वो कह रहा है नाइलॉन इज नॉट ए, वो नॉट कर रहा है ना, नॉट, ये को तो है ना, नॉट लगा हुआ है, इस बात का ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टेरिलीन, टेरिलीन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं। ये बीपीएससी की खास बात है कि बीपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन, बीपीएससी के मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं, के मैक्स क्वेश्चन, जेएसएससी के मैक्स क्वेश्चन और बिहार एस्टेट के मैक्स क्वेश्चन में नॉट लगा रहता है। नॉट वाले ज्यादा ऑप्शन देते हैं, वो नॉट करके ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। पेपर उठाइए और देख लीजिए, मेरी बात आपको सत्यता समझ में आ जाएगी। अभी 19 वाले का जवाब मेरे हिसाब से नॉट रिगार्ड, टेरिलीन थर्मोप्लास्टिक नहीं होती है, टेरिलीन थर्मोप्लास्टिक नहीं होती है। नाइनटीन का डी होना चाहिए, नॉट लगा है, इस बात का ध्यान दीजिए। नॉट, डेक्रॉन तो बोलते ही है उसे, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीएमाइड, तो टेरिलीन पॉलीएमाइड नहीं है। 20 वाले का देखिए, अच्छा विच इज ए पॉलीएमाइड, नॉट नॉट चलते चलते दिमाग गड़बड़ा गया। विच इज ए पॉलीएमाइड, तो नाइलॉन 66 आएगा। यहाँ पर नॉट है ही नहीं, मैंने भी नहीं देखा है ना। देखो जादू हो रहा है, नॉट, जहां नॉट लगा होता है ना, मामला गड़बड़ा जाता है। नॉट नहीं है वहां, इज ए पॉलीएमाइड, तो नाइलॉन 66 ही आएगा, है ना। जबरदस्त, एकदम ट्यूनिंग नॉट चल रही तो माइंड में नॉट फीड हो गया था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुली फ्लोरिनाइज्ड फ्लोरिनेटेड मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर फ्लोरिनेटेड कौन सा है, तो टेफ्लॉन होना चाहिए। 21 वाले का टेफ्लॉन होना चाहिए, ये टेफ्लॉन। द मोनोमर ऑफ द ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर का मोनोमर कौन है, तो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन होता है। चलिए, इसके बाकी मैंने पीडीएफ लगा दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर भी लगे हुए हैं, तो क्वेश्चन करिएगा। बेस्ट क्वेश्चन है बिहार स्टेट के लिए, बिहार बीपीएससी के लिए। बाकी अपना यूपी पीजीटी इसकी जरा प्रैक्टिस करा दूं, थोड़ा माहौल बनाऊंगा उसका अलग से, और एकदम मस्त तैयारी चलेगी, क्योंकि ऐप आपका भी पूरे साल के लिए वैलिड है, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके, इतना रखेंगे आज। बाकी रिमेनिंग पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, चेक कर लीजिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।